बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है और जानकारी सूत्रों के हवाले से यह है कि 8 मार्च के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। यूपी की जो बाकी बची 29 सीटें हैं उनमें 5 सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी देगी, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। बीजेपी की अब 24 सीटों की लिस्ट आएगी उत्तर प्रदेश में। 6 या 7 को सीईसी की मीटिंग होने जा रही है और मीटिंग के बाद उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। 51 सीटों पर पार्टी ऐलान कर चुकी है अपने प्रत्याशियों का। उनतीस सीटें अभी बाकी हैं और 29 सीटों में से माना जा रहा है कि 4 से 5 सीटें अपने सहयोगियों को भारतीय जनता पार्टी देगी, जिसमें आरजेडी है, अपना दल है, साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, निषाद पार्टी है। इन सभी पार्टियों को 5 से 6 सीटें बीजेपी की ओर से दी जा सकती हैं। उसके बाद बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। 6 और 7 तारीख को सीईसी की मीटिंग होनी और उसके बाद 8 मार्च के बाद दूसरी लिस्ट उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है। 195 उम्मीदवारों की लिस्ट, अलग अलग राज्यों के उम्मीदवारों की लिस्ट पार्टी ने पहले ही जारी कर दी है, जिसमें कई सांसदों के पत्ते काटे गए हैं, जबकि कईयों को फिर से मौका दिया गया है। कई मंत्रियों पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। अब बची हुई सीटों पर भी उत्तर प्रदेश की जल्द ही कैंडिडेट्स का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा सकता है। 6 और 7 तारीख को पार्टी की मीटिंग होने जा रही है, सीईसी की बैठक होगी और उसके बाद माना यह जा रहा है कि दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी अपनी जारी करेगी, जिसमें बची हुई जो 29 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में उन पर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कितनी सीटें सहयोगियों को देगी भारतीय जनता पार्टी, साथ ही साथ जो बची हुई बाकी सीटें हैं उन पर कौन कौन उम्मीदवार होगा, ये देखना होगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि सीईसी की मीटिंग के बाद दूसरी लिस्ट आ सकती है। इस पर मेरे साथ हिमांशु जी, राहुल जी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं, अभिषेक सिंह लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं दिल्ली मेहंदी गर्ग के पास जाती हूँ। सीईसी की मीटिंग मेहंदी होने वाली है 6 और 7 तारीख को। उसके बाद दूसरी लिस्ट कब तक माना जाए, कब तक संभावित दूसरी लिस्ट, कौन कौन से नाम हो सकते हैं, क्या कुछ सरप्राइजिंग दूसरी लिस्ट में हो सकता है, क्या बता रहे हैं सूत्र, कब तक आ जाएगी दूसरी लिस्ट? जी देखिए, बिल्कुल 6 और 7 को सीईसी की मीटिंग एक बार फिर से होने वाली है और उसके बाद कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि 8 तारीख को बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि 10 मार्च तक बीजेपी की कोशिश है कि 300 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग जाए और 10 मार्च से पहले तीनों ही लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही थी। ऐसे में अब सबसे बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से ये है कि 8 मार्च को दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। और अगर बात करें कि कौन से नामों पर मुहर लगाई जाएगी, तो देखिए बीजेपी की जो रणनीति रही है वो हमेशा से सरप्राइज कर देने वाली रही है कि जो आकांक्षाएं लगाई जाती हैं या जो सोचा जाता है उसके विपरीत जाकर कुछ ऐसा डिसीजन बीजेपी ले लेती है जो कि चौंका देने वाला होता है। जिस तरीके से पहली लिस्ट में नेताओं के कुछ पत्ते काटे गए हैं और कुछ नेताओं को, मंत्रियों को रिपीट भी किया गया है, तो वैसे ही कयास दूसरी लिस्ट को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। और दिल्ली की अगर बात करें तो हो सकता है कि जो 2 सीट पर उम्मीदवार अभी बचे हैं मुहर लगनी जिन पर, उनके नाम भी दूसरी लिस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी ये सब कयास है। दूसरी लिस्ट 8 मार्च को आने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो पहले सीईसी की मीटिंग हुई वो 4 से 5 घंटे तक चली। सुबह 3:15 साढ़े 3 बजे तक वो मीटिंग चलती है और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि पहले ही दिन लिस्ट आ जाएगी, लेकिन बहुत ही इंतजार के बाद पहली लिस्ट मिलती है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2 दिन की बैठक है ये सीईसी की एक बार फिर से 6 और 7 तारीख को। तो अब 8 मार्च को जो लिस्ट आने वाली है उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट और इंतजार है। ठीक है, बड़ी खबर यूपी से जुड़ी अपने दर्शकों को बता देते हैं हम। यूपी में एनडीए गठबंधन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। एसबी, एसपी और निषाद पार्टी के कोटे की सीटों पर पेच दरअसल फंसा हुआ है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पेच फंसा हुआ है। दोनों को 2 सीट देने पर बात नहीं बन पा रही है। दोनों दल यूपी में कम से कम 2-2 सीटें चाहते हैं, लेकिन कितनी सीटें दी जाएंगी ये देखना होगा, कौन सी वो सीट होगी ये देखना होगा। बीजेपी की तरफ से दोनों दलों को दरअसल 1-1 सीट का ऑफर है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां 1-1 सीट पर राजी नहीं हैं। ऐसे में पेच फंसा हुआ है एसबी, एसपी और निषाद पार्टी को लेकर। इस पर ज्यादा जानकारी अभिषेक से ले लेती हूँ। अभिषेक, कितनी सीटें जो बाकी दल हैं बीजेपी उन्हें देगी, साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को
माना जा रहा है कि एक सीट पार्टी देना चाहती है, निषाद पार्टी को भी एक सीट, लेकिन दो दो सीटों की मांग हो रही है। ऐसे में कैसे बीच का रास्ता निकलेगा, कैसे फॉर्मूला और कब तक सेट होगा? बिल्कुल, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जहां बात की जाए तो एनडीए ने अपने घटक दलों के साथ पहले ही ये बैठकें कर ली थी। जो बातें अब निकलकर सामने आ रही है कि एसडी एसपी की तरफ से 2 सीटें मांगी जा रही हैं, या सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि निषाद पार्टी 2 सीटें मांग रहा है, तो फिलहाल इस 51 सीटों की घोषणा में एक सीट निषाद पार्टी के कोटे की संजय निषाद के बेटे को मिल चुकी है। और दूसरी अहम बात संत कबीरनगर, दूसरी अहम बात ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कही जाए तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है। ओम प्रकाश राजभर को उस कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये बिल्कुल होना तय है। जो जानकारी मिल रही है, दारा सिंह चौहान को जगह मिलेगी और भी लोगों का एडजस्टमेंट होगा। और ओम प्रकाश राजभर एज अ घटक दल यानी एक अलायंस के पार्टनर होने के नाते उनकी तरफ से जो बात कही गई थी कि उनके बेटे अरविंद राजभर के लिए एक लोकसभा की सीट और उनके लिए कैबिनेट में पद होना जरूरी होगा, ये उनकी तरफ से बातचीत कही गई थी या मांग रखी गई थी। पार्टी ने दोनों मांगों को अभिषेक, चूंकि योगी कैबिनेट का विस्तार भी होना है और घटक दल हैं, देखिए अपना दल की तो पहले से सीटें पक्की हैं लोकसभा में, लेकिन अब चूंकि आरएलडी भी साथ आ गई है, ऐसे में आरएलडी, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, इनके साथ क्या एडजस्टमेंट यूपी में करके नेगोशिएशन हो सकता है लोकसभा में? निश्चित तौर पर वजह साफ है कि आरएलडी के साथ आने के बाद जो एक पॉकेट शेयर उन्होंने अलायंस पार्टीज के लिए बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, उस पॉकेट शेयर में सीट्स कम हो गई हैं और सीधे तौर पर इन सीटों को अब एडजस्ट करना होगा। चाहे एक सीट निषाद पार्टी की कम करने की बात कही जा रही हो, हालांकि एक ही सीट को लेकर भी जानकारी मिल रही, बातचीत हुई थी, बाद में उन्होंने भी अपनी तरफ से पेशकश रखी थी कि 2 सीटें होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी शुरुआती दौर में अरविंद राजभर की लिए एक सीट मांगी गई थी और कैबिनेट में एक पद की बात कही गई थी। लेकिन क्योंकि तमन्नाओं का तासीर राजनीति में कभी खत्म नहीं होता, लिहाजा वैसे ही कुछ अब देखने को मिल रहा है। और जब अब आरएलडी भी साथ में है तो उसे भी एज एन अलायंस पार्टनर एडजस्ट करना होगा, ना सिर्फ लोकसभा की सीटें देकर बल्कि कैबिनेट में भी जगह देकर। किस तरह से इसे सफल करती है भाजपा, किस तरह से उन्हें एडजस्ट करती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि सरकार में उनको जगह देने को लेकर बिल्कुल सहमति बन चुकी है। जल्द ही कैबिनेट एक्सपेंशन की बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है 5 मार्च को कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। कितना सही कितना गलत है ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन ये जरूर है कयासें तेजी से लगाई जा रही है कि 5 मार्च को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, जिसमें ओम प्रकाश राजभर या राष्ट्रीय लोकदल की बात की जाए तो उनकी तरफ से शपथ लेते हुए दोनों चेहरे दिखेंगे नेतृत्व करते हुए। और जहां तक बात रही लोकसभा सीटों की, तो फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की तरफ से एक सीट मांगी गई थी, अभी वो बातचीत के दौर से ऊपर हो चुकी है बात। अब देखना होगा निर्णय क्या लिया जाता है, क्योंकि संजय निषाद को तो एक सीट मिल गई है। ठीक है, आप बने रहिए। एक इनसाइड स्टोरी भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी के टिकट पर इनसाइड स्टोरी मिल रही है और ये वाली ब्रेकिंग न्यूज अब अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। नई लड़ाई के लिए नए चेहरे, साथ ही साथ महिलाओं पर भरोसा। दिल्ली में विवादित बयान देने वालों से किनारा पार्टी कर रही है। विवादित बयानों ने विधूड़ी का टिकट काट दिया, परवेज वर्मा का टिकट काट दिया। दिल्ली में जाति और क्षेत्रीय संतुलन साधा गया है पार्टी की ओर से। रामवीर विधूड़ी गुर्जर तो वहीं कमलजीत जाट समुदाय से आती हैं। बांसुरी पंजाबी ब्राह्मण, मनोज पूर्वांचली ब्राह्मण हैं। ऐसे में तमाम समीकरण पार्टी की ओर से पहली लिस्ट में हमने देखा साधने की किस तरह से कोशिश हुई है। क्या दूसरी लिस्ट में भी ऐसी ही कुछ झलक देखने को मिलेगी? हिमांशु जी, मेरा सवाल आपसे है, पार्टी किनारा कर रही है विवादित बयानबाजी, चूंकि रमेश विधूड़ी कुछ दिन पहले ही विवादों में आए थे दानिश अली को लेकर, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था। ऐसे कई और हमने देखा विवादित बयान, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हों, विवादों में हमेशा रही हैं। ऐसे नेताओं से पार्टी किनारा कर रही है। क्या दूसरी लिस्ट और ज्यादा सरप्राइजिंग हो सकती है? हाँ, हो सकती है, मेरा भी ये मानना है। और ऐसे विवादित बयान वाले जो सांसद है या जो विधायक है, उनको दरकिनार करना एक भाजपा ने पॉलिसी बना दी, क्योंकि एल फेल बातें करना ये पार्टी की शान के विरुद्ध है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊं सीधी सी बात कि मुझे जो लग रहा है, दिल्ली के अंदर
5 में से 4 नए चेहरे आ गए, ये 2 में भी नए चेहरे आएंगे ही, क्योंकि गौतम गंभीर जी नहीं लड़ने वाले हैं। तो उसकी वजह मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी दिखती है कि पार्टी हाईकमांड ये सोचती है, एक तो दूसरा नेतृत्व खड़ा करो, और दूसरी बात यह है कि भले ही ये संसदीय चुनाव, लोकसभा के लिए चुनाव, मगर वो सांसदों का अपने क्षेत्रों के प्रति उत्तरदायित्व बनता है। और जब दिल्ली इतना छोटा सा राज्य है जहां पर अगर वो विपक्ष में बैठ के अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, चाहे उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते 10 साल के अंदर, तो फिर वो लोगों का जाना बनता है जी। और कहीं ना कहीं घर के अंदर भाजपा हाईकमान के दिमाग के अंदर ये बातें थी, क्योंकि क्यों ऐसा है कि हम 10 सालों से दिल्ली के अंदर शासन में नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं शीर्ष दिल्ली के नेतृत्व में कुछ न कुछ कमी रही। ये सब बातें को जब आप मिला के देखें और फिर देखें कि दूसरे, इससे तो अच्छा है कि हम नए नेतृत्व को उभारें, और यही बात दिल्ली के अंदर हो रही है। मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं ना अगले कहीं साल बड़े नाम वाले नेता 25 में परफॉर्म दिल्ली नहीं में कर विधानसभा के चुनाव भी होंगे हिमांशु जी, अभी लोकसभा के चुनाव हैं। आप ये एक वजह मान रहे हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी पार्टी दिल्ली में कम से कम सोच कर चल रही है। राहुल लाल जी, आपको भी क्या लगता है, ये 7 सीटें, 5 पर ऐलान हो चुका है, 2 सीटें जो होंगी वहां पर भी सिटिंग एमपीज के टिकट कटने की संभावना नजर आती है क्या? अंजलि जी बिल्कुल, देखिए गौतम गंभीर ने जब लिख के दे दिया है तो स्पष्ट है कि उन्हें भी टिकट नहीं मिल रहा है, तभी उन्होंने लिख कर दिया है। और जो एक सीट है वहां पे भी 100% वो तय है कि बीजेपी हंसराज जी को भी, उन्हें भी चुनाव नहीं लड़ा रही। उनका भी प्रदर्शन कोई विशेष नहीं रहा है। लेकिन देखिए जिस तरह से दिल्ली में जो तस्वीर अब उभर के आ रही है कि 7 सीटों में से केवल एक मनोज तिवारी जो है कि वो पुराने रिपीट कर पा रहे हैं, बाकी 6 के 6 चेंज हुए हैं। ये हमें लग रहा है कि अब तक के टिकट वितरण में जो एक राज्य की दृष्टि से देखें, अगर हम लोग छोटा ही राज्य सही, ये एक बीजेपी ने सबसे बड़ा परिवर्तन किया है यहाँ पे। इसके पीछे मैं 2 कारण मानता हूँ। एक तो देखिए जो गठबंधन हुआ यहाँ पे तैयार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उसकी एक नई सी चुनौती बढ़ी, और उस चुनौती से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए, उससे निपटने के लिए ये चीजें हैं। दूसरी चीज की देखिए, दिल्ली बीजेपी को लंबे समय से अगर देखें, उनके नेताओं से भी अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो वो थके हारे हुए से नजर आते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी आवश्यक है कि वो विधानसभा चुनाव में भी जो है वो नए ऊर्जा, नए एनर्जी के साथ जाए, जिसकी शुरुआत उन्हें लोकसभा से ही करनी पड़ेगी। तो ये दोनों रणनीति, लेकिन जो दुखद पहलू है यहाँ पे कि डॉक्टर हर्षवर्धन जिस तरह से दिल्ली में देखिए उनकी जो छवि है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी ईमानदारी की कई बार प्रशंसा की है, उनकी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की है। लेकिन हमें लग रहा है कि जिस समय कोविड काल का समय था, उस समय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी उनका कार्य बेहतर रहा है उन्हें। तो वो जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पद से भी हटाए गए, और अब जिस तरह से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, इस मामले पे पार्टी को उनको लेकर जरूर जो है कि पुनर्विचार करना चाहिए। अभी ना तो सही विधानसभा के संदर्भ में कि अभी उनकी राजनीतिक पारी समाप्त नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के ईमानदार लोगों की दिल्ली की राजनीति में मैं मानता हूं कि जरूरत है, क्योंकि जो अचानक से टिकट फेरबदल की स्थिति में उनके संन्यास वाली जो घोषणा है, वो दिल्ली के लोगों को काफी एक तरह से वो चिंता में भी डालती है कि दलीय राजनीति, तमाम तरह की चीजें अलग है, लेकिन उसमें एक ईमानदार राजनीति का कैरियर इस तरह से समाप्त होना वो एक बेहतर संकेत नहीं है। उनके अनुभवों का लाभ दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए।